यो संकल्प धरी लियो, जे करण छू करी लियो, करला है जाल, चाहे रोला रह जाल। ये चार पंक्तियां जिंदगी के फलसफे को खूबसूरती से परिभाषित करती हैं, परंतु राजनीति में सफलता के लिए जिंदगी का ये सूत्र लागू हो जरूरी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आनंद रावत है। आज राजनीतिक किस्से में हम बात करेंगे बालम सिंह चनोटी जी के बारे में। 1974 का दौर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले पर्यावरण के संरक्षण के लिए आंदोलित हो रहे थे। पेड़ों को बचाने की मुहिम का केंद्र बिंदु बना चमोली जनपद। चिपको आंदोलन से पहाड़ी जनपदों के युवा और जनवादी नेता भी जुड़ने लगे। पाडली जनोटी गांव का एक दुबला पतला युवा भी पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में कूद पड़ा। आगे चलकर ये नौजवान फिल्मी दुनिया के अमिताभ बच्चन की भांति अल्मोड़ा जनपद की राजनीति का यंग एंग्रीमैन कहलाया। जैसे फिल्मी पर्दे पर अमिताभ बच्चन सरकारी व्यवस्था व समाज के अन्याय के खिलाफ अपनी भावनाएं प्रकट करते और अपनी जान पर खेलकर व्यवस्था से टकराते और दर्शकों का दिल जीत लेते थे, ठीक ऐसा ही चरित्र था बालम सिंह चनोटी जी का। जेब से फकीर थे परंतु दिल के अमीर थे। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए बालम सिंह चनोटी कुमाऊं की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा छात्र संघ के सचिव चुने गए और ग्रामीण क्षेत्रों से आए युवक युवतियों के अल्मोड़ा में अघोषित अभिभावक हो गए। तंगहाली के दिनों में भी बालम सिंह के कमरे में गांव से आए लड़कों का रात में सोने का ठिकाना होता था और जब मेहनत और किस्मत से बालम सिंह चनोटी जी ने अल्मोड़ा में अपना घर बनाया तो उसका नाम रखा कुमाऊं आश्रम और गांव के लड़कों का अल्मोड़ा में कुमाऊं आश्रम में ठहरना अनावरत चलता रहा। पर्यावरण संरक्षण, मद्य निषेध, संस्कृति संवर्धन व पहाड़ी क्षेत्र के विकास की कार्यशैली को उन्होंने अपने सामाजिक, साहित्यिक और राजनीतिक जीवन का केंद्र बिंदु बनाया। एक छात्र नेता के तौर पर बालम सिंह चनोटी वन आंदोलन का अल्मोड़ा में नेतृत्व करने लगे और वनों की नीलामी के विरोध में कई बार गिरफ्तारी दी। उनके उग्र तेवरों से घबराए तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार और प्रशासन ने उन्हें आतंकवादी घोषित करके उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर इनाम की घोषणा कर दी। पूरा प्रशासन उन्हें पकड़ने के लिए जंगलों में खाक छानता रहा परंतु पकड़ नहीं पाया। फिर 1980 का साल आया और उनकी मुलाकात हुई अल्मोड़ा के युवा तेज तर्रार सांसद हरीश रावत जी से। हरीश रावत जी ने उत्तर प्रदेश सरकार से उन पर लगे मुकदमे वापस कराए और उन्हें अल्मोड़ा जिले का युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बना दिया। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष की भूमिका में बालम सिंह चनोटी रचनात्मक व सामाजिक कार्यों से जुड़ गए और उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। 1985 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अल्मोड़ा 12 मंडल क्षेत्र से दावेदारी की, परंतु पार्टी हाईकमान ने पंडित नारेंद्र तिवारी जी के रिश्तेदार सरस्वती तिवारी जी को टिकट दिया। इससे शुद्ध होकर बालम सिंह चनोटी जी ने आजाद पहाड़ी मोर्चा बनाया और विधानसभा चुनाव में खम ठोक दी। आजाद पहाड़ी मोर्चा के घोषणा पत्र में मद्य निषेध, संस्कृति संवर्धन, पहाड़ी क्षेत्र के विकास, युवाओं को रोजगार, तमाम ये मुद्दों को प्रमुखता से शामिल किया गया। 1985 का विधानसभा चुनाव चनोटी जी नजदीक के अंतर से हार गए, परंतु उनके संकल्प की झलक उनके साहित्यिक जीवन व नगरपालिका चेयरमैन के कार्यकाल में भी दिखती थी। शायद उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के इतिहास में चनोटी जी पहले ऐसे शख्स थे जो मद्य निषेध के मुद्दे पर चुनाव लड़े। उनकी कविताओं में भी युवा पीढ़ी को नशे के दुष्परिणाम का संदेश होता था। पहाड़ लड़खड़ा रहे हैं, हिमालय झूम रहे हैं, हवा में नशे के झोंके रुलाते जा रहे हैं, सुलाते जा रहे हैं। मेरी पीढ़ियों को निस्तब्धता है ठहरी ठहरी, जाग रे तू जाग प्रहरी। बालम सिंह चनोटी जी ने नई पीढ़ी के आधुनिकता की दौड़ में कुमाऊनी बोली को ना बोलने की आदत को लेकर भी चिंतित थे। मेर भूली कुमाऊनी, कुमाऊनी भूली गेछा, जब बटी तली गेछा, लखनऊ दिल्ली गेछा, कुमाऊनी भूली गेछा। बालम सिंह चनोटी जी की लिखी कविताएं कुमाऊं विश्वविद्यालय के एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित हैं। 1988 में
अल्मोड़ा नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव उन्होंने निर्दलीय जीता। कहते हैं 1989 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अल्मोड़ा आए और प्रशासन ने उनके काफिले को बिना टोल टैक्स दिए नगर में प्रवेश करा दिया। जनोटी जी ने मुलायम सिंह यादव जी और जिला प्रशासन पर जुर्माना लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया। इससे कुपित होकर शासन प्रशासन ने नगर पालिका के बजट में रोड़ा लगाना प्रारंभ कर दिया। इससे नगर पालिका के कार्यों के संचालन में दिक्कत आने लगी। ऐसे ही एक मौके पर नगर पालिका कर्मचारियों की मांगों को लेकर बालम सिंह जनोटी और कर्मचारी आमने सामने आ गए और नगर पालिका की वित्तीय क्षमता और कर्मचारियों की मांगों में सामंजस्य ना बैठता देखकर मात्र 2 साल के अंदर जनोटी जी ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। अपने वसूल और सिद्धांत से जनोटी जी ने कभी भी समझौता नहीं किया और जिन मुद्दों पर काम करते मनसा वाचा कर्मणा उन पर अडिग रहते। शायद राजनीति में ऐसा नहीं होता। जनता को केवल फिल्मी पर्दे पर सत्य के मार्ग पे चलने वाला यंग एंग्री मैन छाप हीरो पसंद आता है। राजनीति में जनता को उनकी सुविधा का ख्याल रखने वाला नेता पसंद आता है, भले ही इस चक्कर में व्यवस्था गड़बड़ा जाए। राजनीति में सत्य और सुविधा का सामंजस्य जरूरी होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को बालम सिंह जनोटी जी के व्यक्तित्व से परिचय कराना है।